आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रियो, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम सीखेंगे परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उनके जीवन में 3 चिन्ह दिखाई देता है। हालेलुया। पहला चिन्ह यह है, उनके जीवन में परीक्षा दिखाई देता है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का पहला पद पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि शैतान से परीक्षा हो। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को उस परीक्षा के स्थान में क्यों ले गया, उस जंगल में क्यों ले गया? क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं। जब हम मत्ती 3 अध्याय का 17 पद पढ़ते हैं, लिखा है, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। प्रिय का मतलब है वो परमेश्वर यीशु मसीह से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और परमेश्वर ने कहा जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। यदि आज आपके जीवन में परीक्षा है, आज आपके जीवन में दुख है, आज आपके जीवन में निराशा है, आज आपके जीवन में परेशानियां है, आज आपके जीवन में कठिन परिस्थितियां है, आज आपके जीवन में बड़ी आंधी और तूफान है, मेरे प्रियो, इसका मतलब यह है परमेश्वर आप सभी से अत्यंत प्रसन्न है। वो परमेश्वर आप सभी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी से प्यार करता है। हालेलुया। इसीलिए जंगल है, इसीलिए परीक्षा है, इसीलिए दुख है, इसीलिए सताव है, इसीलिए कष्ट है, इसीलिए परेशानियां हैं, क्योंकि परमेश्वर आप सभी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। हालेलुया। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का 6 पद में लिखा है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। परमेश्वर जिसे प्यार करता है उसे ताड़ना भी देता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। परमेश्वर उस दुख की अवस्था में क्यों लेकर जाता है? परमेश्वर उस परीक्षा से क्यों गुजरने के लिए कहता है? परमेश्वर उस कठिनाई में जाने के लिए क्यों कहता है? ताकि हम, मेरे प्रियो, उस कठिनाई में, हालेलुया, उस परीक्षा में हम दृढ़ हो जाए, मजबूत हो जाए। हालेलुया। जैसे एक सोना को आग में परखा जाता है और खरा निकलता है, वैसे ही हम सभी परीक्षा में परखे जाते हैं। हालेलुया। अब्राहम जो विश्वास का मूल पिता है, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, हे अब्राहम, जिस बेटा से तू बहुत ज़्यादा प्यार करता है उसको मेरे लिए क्या कर, बलिदान कर। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है। हालेलुया। परीक्षा और दुख और कठिनाई इसलिए हमारे जिंदगी में है, हमारा विश्वास परखा जा रहा है। याकूब की पत्री 1 अध्याय का 2 और 3 पद में लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। आमीन। हालेलुया। उन दुख को, उन कठिनाई को, उन परीक्षा को, हालेलुया, पूरे आनंद की बात समझे। हम कई बार परीक्षा में हम निराश हो जाते हैं, कई बार परीक्षा आने से हम पीछे हट जाते हैं, कई बार परीक्षा आने से हम यीशु मसीह को भूल जाते हैं, कई बार दुख आने से हम बाइबल के वचनों को छोड़ देते हैं, प्रार्थना छोड़ देते हैं, उपवास छोड़ देते हैं।
आराधना छोड़ देते। लेकिन बाइबल का जीवित वचन कहता है कि जब तुम नाना प्रकार के परीक्षाओं में पढ़ते हैं, उन परीक्षाओं को पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। याकूब की पत्री 1 अध्याय का 12 पद में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। मेरे प्रियो, वे धन्य लोग हैं जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं, मजबूत रहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो परीक्षा में स्थिर नहीं रह सकते हैं। वे परीक्षा में वे पीछे हट जाते हैं, वे अविश्वास में आ जाते हैं। लेकिन बाइबल का वचन कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग मेरे प्रियो इस दुनिया में पाए जाते हैं, कुछ मिलने के लिए विश्वास करते हैं और नहीं मिलने से प्रार्थना छोड़ देते हैं। कुछ पाने के लिए यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और नहीं मिलने से यीशु मसीह को इनकार करते हैं। लेकिन जब हम अय्यूब के जीवन से सीखते हैं, अय्यूब का हर चीज मेरे प्रियो खत्म हो गया। बेटा, बेटी, धन दौलत, हर एक पशु जानवर खत्म हो गए। उस समय अय्यूब कहता है, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य है। हालेलुया। अय्यूब कठिन परिस्थितियों में, बड़ा बोझ, बड़ा दुख, बड़ा निराशा के समय में अय्यूब विश्वास में स्थिर रहा। अय्यूब परमेश्वर को कोसने नहीं लगा, अय्यूब परमेश्वर की निंदा नहीं किया, अय्यूब परमेश्वर को उल्हाना नहीं दिया, बल्कि अय्यूब उस समय में परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। अय्यूब उस समय में परमेश्वर को महिमा दे रहा है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। परीक्षा में स्थिर रहने वाले वे खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, सताव के समय में स्थिर रहे, निराशा के समय में स्थिर रहे। हालेलुया। बदनामी के समय में स्थिर रहे, कठिनाई के समय में स्थिर रहे, दुख और मुसीबत के समय में स्थिर रहे। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी विश्वास में दृढ़ रहे, वचन में मजबूत रहे। हालेलुया। प्रभु के संगति में बने रहे, उसके वचन में बने रहे, स्थिर और मजबूत रहे। और लिखा है मेरे प्रिय, वे खरे निकलकर जीवन का मुकुट पाएंगे। हालेलुया। हम सभी जानते हैं, एक व्यक्ति चट्टान पर घर बनाता है और एक व्यक्ति बालू के ऊपर घर बनाता है। लेकिन जब आंधी और तूफान आता है, चट्टान का घर नहीं गिरता, लेकिन जिन्होंने बालू के ऊपर घर बनाया वे घर तबाह हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आज हमारा घर कौन से स्थान पर है? यदि आज हमारा घर परमेश्वर के वचन के अनुसार है, हालेलुया, हमारा घर प्रभु में बना है, हमारा घर वचन में बना है, हमारा घर हालेलुया, हालेलुया यीशु में है, तो बड़ी आंधी आने दो, बड़ा सताव आने दो, बड़ा तकलीफ आने दो, निराशा आने दो, परीक्षा आने दो, आप नहीं गिरेंगे। हालेलुया। क्योंकि स्थिर करने वाला यीशु मसीह है, आपको मजबूत करने वाला परमेश्वर का जीवित वचन है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जिन्होंने बालू के स्थान पर घर बनाया, जिन्होंने संसार के अनुसार जीना शुरू कर दिया, जिन्होंने अभिलाषा के अनुसार जीना शुरू कर दिया, आंधी और तूफान का सामना नहीं कर सकते, सताव का सामना नहीं कर सकते, निराशा का सामना नहीं कर सकते, वे परीक्षा में स्थिर नहीं रह सकते। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम परीक्षा में स्थिर रहते हैं, अटल रहते हैं, हालेलुया, हालेलुया, जब हम मजबूत रहते हैं, तब मेरे प्रियो हम जीवन का मुकुट पाते हैं।
हालेलुया, यीशु मसीह की जय। यदि आज आपके जीवन में परेशानियां हैं, आज आपके जीवन में दुख है, आज आपके जीवन में परीक्षा है, इसका मतलब परमेश्वर आपसे प्यार करता है और दूसरा जीवन का मुकुट आपके लिए है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। आज निराशा है, लेकिन आने वाले दिनों में चैन के साथ धर्म का प्रतिफल आपके लिए है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, दूसरा चिन्ह उनके जीवन में दिखाई देता है, वो यह है कि लोग उन्हें नफरत करते हैं। वो चिन्ह दिखाई देता है, लोग उन्हें नफरत करते हैं, लोग उनका बुराई करते हैं, बदनाम करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 19 पद में यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। परमेश्वर हालेलुया आपसे प्यार करता है, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है। हालेलुया, इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। यदि आज संसार के लोग आपको बदनाम कर रहे हैं, आपके ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं, झूठी झूठी आलोचनाएं कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, सता रहे हैं, निंदा और बदनाम कर रहे हैं, बैर कर रहे हैं, इसका मतलब परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। यह चिन्ह है मेरे प्रियो। हालेलुया, क्योंकि हम देखते हैं यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ से नफरत करने लगे, स्वयं के भाइयों ने यूसुफ से नफरत करने लगे और मार डालने का षड्यंत्र रचे और यूसुफ को उस गड्ढे की खाई में फेंक दिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यूसुफ से प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर यूसुफ को चुना है। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर ने आपको चुना है, लोग आपका अपमान करेंगे। यदि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, लोग आपको घृणा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, तीसरा और लास्ट चिन्ह दिखाई देता है, वो यह है अकेलापन उनके जीवन में दिखाई देता है। हम देखते हैं यूसुफ अपने घर से निकाला गया। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को क्या कर दिए? अलग कर दिए। वे गड्ढे में डाला गया, बेचा गया और मिस्र में पहुंचाया गया। इसका मतलब यूसुफ के जीवन में क्या है? अकेलापन है। यदि आज आपके जीवन में अकेलापन है, प्रभु ने आपको चुना है। आमीन, हालेलुया। यदि आज आपके जीवन में अकेलापन है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। यस, हम देखते हैं अब्राहम अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने घर को छोड़ दिया। बाइबल का वचन कहता है अब्राहम अपने हालेलुया जन्मभूमि को छोड़ दिया और वो अलग हो गया, अकेला हो गया। बाइबल का जीवित कलाम कहता है मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय का उसके 24 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अलग क्यों रखा है? आज आप अकेले क्यों हैं? इसलिए अकेले हैं कि आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। हालेलुया, उन्नति लाना चाहता है। आमीन, एक प्रतिफल देना चाहता है। जिस प्रकार से एक बीज का दाना भूमि में पड़कर वो अकेला रहता है, उसके साथ कोई नहीं होता, लेकिन जब वो भूमि का दाना मर जाता है, वो अंकुरित होता है और बहुत फल लाता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को अपने कुटुंबियों से अपने घर को छोड़ने के लिए क्यों कहा? अलग होने के लिए क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर अब्राहम के साथ एक वाचा बांधता है, मैं तेरे वंश को आकाश के तारागणों के समान बढ़ाऊंगा, मैं तेरे वंश को हालेलुया समुद्र के बालू के किनको के समान बढ़ाऊंगा।
हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर ने आपको अलग इसलिए रखा है, आप अलग इसलिए किए गए हैं ताकि आने वाले समयों में परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आप बढ़ने वाले हैं मेरे प्रियो, आप फलवंत होने वाले हो, आप हालेलुया उन्नति होने वाले हो। परमेश्वर आपको बड़ा प्रतिफल देने के लिए जा रहा है। परमेश्वर हालेलुया, हम देखते हैं यूसुफ अपने भाइयों से अलग किया गया, हालेलुया, लेकिन आगे वो अकेला नहीं रहता है, वो आगे मिस्र का प्रधानमंत्री बनता है। आमीन, हालेलुया। एक ऊंचा पद परमेश्वर देता है, एक हालेलुया अधिकार परमेश्वर देता है, एक सामर्थ परमेश्वर देता है। मेरे प्रियो, आज यदि आप अकेले पाए गए हैं तो आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको अधिकार देने के लिए जा रहा है। आने वाले समय में परमेश्वर आपको पद देने के लिए जा रहा है। आने वाले समय में परमेश्वर आपको सामर्थ देने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आपके द्वारा बड़ी जागृति, बड़ा उन्नति, बड़ा प्रतिफल लाने के लिए जा रहा है। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय।